प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु में हम सब पर अभी से लेकर हमेशा के लिए, सदा के लिए प्रभु की स्वर्गीय आशीष हम सब पर बनी रहे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में याकूब की पुस्तिका हमें बताती है कि जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, है ना, प्रभु के चर्च में जाकर दशमांश देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, फिर भी हम हारे हुए महसूस करते हैं, है ना, हम थके हुए महसूस करते हैं। याकूब की पत्री बताती है कि जब हम ऐसा करने के बावजूद हम हारे हुए महसूस करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह में है। अभी हम जब इतना कुछ प्रभु के वचन पढ़ते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, तो हम प्रभु यीशु में नई सृष्टि है, लेकिन फिर भी हम हारे हुए महसूस करते हैं क्योंकि हमने हमारी पिछली लाइफ का हमने कुछ ना कुछ कांटेक्ट बना के रखा है। हम पिछली बातें, पिछला व्यवहार, पिछला चाल चलन, पिछला सब कुछ हमारी लाइफ का, जब यीशु मसीह में हम नहीं आए थे उसके पहले की लाइफ का हम सुख अभी भी हम याद करते हैं, अभी भी उसका कांटेक्ट रखते हैं। परमेश्वर के लोगों, याकूब की पत्री, पवित्र शास्त्र बाइबल की याकूब की पत्री किताब बताती है हमें ऐसे दोगली लाइफ नहीं जीना है। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु के मसीह में आ गए हैं तो हम नई सृष्टि है। हमारे सारे पाप माफ़ हुए, हमको सब गलत काम भूल जाना है, छोड़ देना है और हमें प्रभु यीशु में बने रहना है। तभी हम हमारी लाइफ में सफल होंगे, तभी हम हमारी जीवन में सफल होंगे। तो परमेश्वर के लोगों, अभी हमारे पिछले दिनों का, प्रभु यीशु मसीह में जब हम नहीं आए थे उस दिनों का जो हमारा व्यवहार, स्वभाव, गलत बात व्यवहार, गलत काम, हाँ, व्यभिचार करना, चोरी करना, नशा करना, ये सब काम प्रभु यीशु के नाम में छोड़ के प्रभु यीशु में नई सृष्टि बन जाना है। तभी जाके हम सफल होंगे और हमेशा हमें प्रभु मसीह यीशु मसीह में बने रहना है। क्योंकि हमें असंभव लगता है लेकिन हमारा परमेश्वर पिता को सब संभव है। हमें लगता है कि अभी क्या होगा, हमारा रास्ता सारा बंद हो गया है, हमारे लिए अभी कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लिए वहाँ पर हमारे लिए द्वार खुलता है जहाँ कोई हमको जगह नहीं दिखाई देती। तो प्रभु यीशु पर भरोसा करके, परमेश्वर पिता पर भरोसा करके, प्रभु यीशु में नई सृष्टि बन के, पिछला सब कुछ भूल के नई सृष्टि बन के जीवन जीना है। तभी हम सफल रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह में अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर पिता ने कुछ लोगों को तो दुख झेलने के लिए और दुख झेल के प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए ही बनाया है। हाँ, कुछ लोग को प्रभु यीशु ने, परमेश्वर पिता ने ऐसे पसंद किया है कि वो लोग दुख झेले और उनकी महिमा करे। हाँ, तो और प्रभु ने उनका हृदय, उनका शरीर, उनका सब कुछ फिर ऐसा ही बना दिया है ताकि वो प्रभु की महिमा करे और उनमें उनको दुख हो तो भी वो उसको कोई परेशानी ना हो, वो कोई कभी उसको दुख ना हो, वो आनंदित महसूस करे, वो गर्व महसूस करे। जैसे बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में यूना की पुस्तक में प्रभु ने कहा उसको, यूना को तू नीनवे जाके मेरे लोगों को मेरा प्रचार कर। तब यूना उस तरफ, जब प्रभु ने आज्ञा दी नीनवे जाने की जगह, तो वो दूसरी तरफ गया और फिर उसके जीवन में मुश्किल आई, ट्रबल आया। तो जब परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु का काम जो हमको प्रभु ने सौंपा है, जिसको सौंपा है उसको काम हमें जो करना ही है, तब जाके हमारी जीवन में मुश्किल, ट्रबल नहीं आएगी। हाँ, ऐसा परमेश्वर पिता हमारा बाइबल शास्त्र, पवित्र शास्त्र में ये सब कहते हैं। हाँ, अभी पवित्र शास्त्र बाइबल की पहली राजा की किताब में सुलेमान राजा, हाँ, सुलेमान राजा, जो दाऊद का बेटा सुलेमान राजा, वो एक ऐसा मनुष्य था, ऐसा व्यक्ति था और इतना धनवान था, इतना धनाढ्य था, और उसके राज्य में, उसके देश में चांदी पत्थरों के भाव थी, चांदी पत्थर के भाव की थी। इतना वो धनवान था
और उतना धनाढ़ भी था और उतना बुद्धिमान भी था। ये सुलेमान राजा को पूरा दुनिया बनाने वाला, जगत बनाने वाला परमेश्वर पिता ने उनको 2 बार दर्शन दिए। कितने बार? 2 बार। सुलेमान राजा को 2 बार प्रभु परमेश्वर पिता ने दर्शन दिए और उनको वरदान दिया कि तेरे जैसी बुद्धि और कोई राजा में न होगी और न है, और तेरा जैसा धनवान राजा न कभी होगा और न कभी है। जब सुलेमान राजा ने वरदान में मांगा था कि मुझे राजा बनाया है तो तेरे लोगों का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि दे, तो परमेश्वर पिता ने सुलेमान राजा को बुद्धि के साथ साथ अमीरीपन दी, उतना धनाढ़ भी बनाया और ऐसा वरदान भी दिया। लेकिन सुलेमान राजा 40 साल तक इसराइलियों का राजा बना रहा। हाँ, 40 साल तक इसराइलियों का राजा बना रहा। तब परमेश्वर पिता लूका की पवित्र शास्त्र राजा पहला राजा की किताब में ये लिखा है कि राजा इज़राइल पर राजा बनता है वो ज़्यादा घोड़े न रखे, हाँ, ज़्यादा सवार ना रखे। लेकिन सुलेमान राजा ने मिस्र देश से घोड़े मंगवाए। हाँ, मिस्र देश के घोड़े मंगवाए, सवार मंगवाए। जबकि परमेश्वर पिता ने कहा था कि इज़राइली लोग अब बंधुआई में जब मिस्र देश में 40 साल रहे गए थे तो कहा था कि अभी मिस्र को याद नहीं करना है। और मिस्र की 40 साल की यात्रा 40 दिन की थी। कितने दिन की थी? 40 दिन की थी। लेकिन फिर 40 साल हो गए। इज़राइलियों की मिस्र से कनान में आने की यात्रा 40 साल हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग मिस्र देश से तो निकल गए थे, लेकिन उनके दिल में से, उनके शरीर में से मिस्र नहीं निकला था, और इसीलिए 40 दिन की यात्रा 40 सालों में पलट गई इज़राइलियों की। तो परमेश्वर पिता ने यहाँ साफ मना किया है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो बंधुआई है, जो गुलामी है, जो तुम्हारे गलत व्यवहार है, अभी दोबारा उनके तरफ मत जाना, दोबारा गुलामी की तरफ मत जाना। लेकिन सुलेमान राजा ने ये गलती की। जब प्रभु ने पहली राजा की किताब में, पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ कहा है कि मिस्र से घोड़े नहीं मंगवाए, लेकिन सुलेमान राजा ने वो गलती की, मिस्र देश से घोड़े मंगवाए। और घोड़े तो मंगाए, साथ साथ में फिर फिरौन की बेटी के साथ शादी भी की। तो जो फिरौन की बेटी के साथ शादी की तो उसको सुलेमान राजा को गलत पूजाओं में डाल दिया। तो कहने का मतलब, इतना बड़ा धनाढ़ राजा, इतना अमीर राजा, जिसके राज्य में चांदी पत्थरों के भाव, पत्थरों के मोल थी, परमेश्वर पिता ने, जगत का बनाने वाला ने उसको 2 बार दर्शन दिए थे, वो राजा धराशायी हो गया। हाँ, उस राजा का पतन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पिछली जीवन की चीज़ें को इस्तेमाल किया था। जब प्रभु ने मना किया था कि जब एक बार गुलामी में गए दोबारा गुलामी में नहीं जाना है, तो सुलेमान ने वो गलती की थी और फिर सुलेमान राजा का पतन हुआ, वो धराशायी हो गया। तो आप समझ सकते हो कि अभी हमें क्या करना है। हमें अभी क्या करना है? हम जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो क्या पिछली बातें याद रखनी है? पिछला व्यवहार, पिछले गलत काम, अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमको नई जिंदगी मिली है, उस जीवन में हमें वो सब काम करने हैं? नहीं, परमेश्वर के लोगों, नहीं। क्योंकि यहाँ बड़े से बड़ा राजा सुलेमान राजा धराशायी हो गया, उसका पतन हो गया। तो हमको भी याद रखना है कि जब हम प्रभु यीशु में नए आए हैं, नई सृष्टि है तो नए है, पुराना सब कुछ भूल जाना है। कभी पुरानी लाइफ तो कभी नए प्रभु यीशु मसीह की लाइफ, कभी पुरानी लाइफ, कभी यीशु मसीह की लाइफ, ऐसी दोगली लाइफ हमें नहीं जीना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसी दोगली लाइफ नहीं जीना है। पवित्र शास्त्र बाइबल लूका में लिखा है, हाँ, कि धन और परमेश्वर एक साथ नहीं चल सकते। संसार के कामों और परमेश्वर एक साथ नहीं चलते हैं। हमें संसार में से निकल आना है।
हमें संसार के गलत काम से बाहर आ जाना है और प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन के नई जिंदगी जीनी है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये बात आप पक्का याद रखना और अपने आजू बाजू वाले सबको, अपने नाती पोतों को, अपने परिवार वालों को ये सब बताना। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रेरितों के कृत्यों में बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के कृत्य में एक काम बताया है कि एक व्यक्ति था। हाँ, एक व्यक्ति था जिसका नाम था पतरस। पतरस को प्रभु ने कहा था कि मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला इंसान बनाऊंगा। प्रभु यीशु ने पतरस को कहा था कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तब पतरस ने कहा था, प्रभु सब करेंगे लेकिन मैं नहीं करूँगा। लेकिन बाद में पतरस ने प्रभु का इनकार 3 बार किया। जब प्रभु क्रूस पर चढ़ने वाले थे, तब पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया था। और परमेश्वर के लोगों, यहाँ हम सब कुछ न कुछ प्रभु के लिए है। जैसे सिमोन कुरेनी, वो प्रभु का सलीब उठाता है, वो उसके लिए नक्की था। प्रभु यीशु जब गिर गए, क्रूस उठा के जब चलने लगे और जब गिर गए, तो सिमोन कुरेनी ने प्रभु का सलीब फिर उठाया था। तो वो प्रभु के लिए नक्की था। सिमोन कुरेनी सलीब उठाए प्रभु यीशु का, जब गिर गए तब ये उनका डिसाइडेड था। तो परमेश्वर के लोगों, पतरस को भी प्रभु यीशु ने मना किया कि तू अब इंसानों को पकड़ने वाला बन, मछलियों को पकड़ने वाला मत बन। लेकिन फिर भी पतरस अपनी जाल, अपनी नाव लेकर वो मछली पकड़ने चला गया अपने साथियों के साथ। पूरी रात मेहनत की। हाँ, आपको पता है लूका रचित सुसमाचार में ये बात बताई है। पूरी रात पतरस ने और उसने साथियों ने मेहनत की। एक मछली, 2 इंच की मछली तक उनको नहीं मिली। और फिर प्रभु यीशु आए, उसके नाव में बैठे और फिर प्रभु यीशु ने कहा, पतरस अब जाल डाल। और पतरस ने जाल डाली, उनके साथियों ने जाल डाली, तो इतनी सारी मछली भर कर आई कि जाल भी टूटने की तैयारी में था। और इतनी सारी मछली आई कि पतरस की और पतरस के साथियों की नाव मछलियों से भर गई। जब प्रभु यीशु ने कहा, तो परमेश्वर के लोगों, ये पतरस का काम था कि मछली पकड़ना। लेकिन जब प्रभु ने, यीशु ने मना किया, तब भी वो गया और उसको मछली नहीं मिली। तो इसीलिए पतरस की मिनिस्ट्री सफल नहीं हुई। हाँ, जब प्रभु ने कहा था तू मेरा इनकार 3 बार करेगा, लेकिन पतरस ने कहा मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसने 3 बार किया। तो इसी तरह पतरस की मिनिस्ट्री सफल नहीं हुई, वो प्रभु के काम में आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक मछली पकड़ने की जाल और नाव संभाल के रखा था। मछली पकड़ने की जाल और नाव संभाल के रखा था। जब प्रभु यीशु ने मना किया था तब भी। फिर जब वो सफल नहीं हुआ और उसको मछली उस रात नहीं मिली, फिर भी दूसरी बार वो मछली पकड़ने गया और उसको मछली नहीं मिली, तो उसने नाव और वो मछली पकड़ने की जाल दोनों छोड़ दिया। हमेशा के लिए दोनों को छोड़ दिया। और फिर जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया, तो वो प्रचार इतना हुआ कि यूहन्ना ने किया, याकूब ने किया, पौलुस ने किया और खुद प्रभु यीशु ने किया। तब भी 3000 लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया था। लेकिन जब पतरस ने किया, तो उसी टाइम, सेम टाइम 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो परमेश्वर के लोगों, कब हुआ ये काम? उसने पुराना काम, अपनी मछली और अपनी जाल और नाव सब उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया और प्रभु में नई सृष्टि बनकर आया और प्रभु का प्रचार किया। तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया सेम टाइम और उसी टाइम। तो ये है प्रभु यीशु में हमको बने रहने का फल। कुछ लोग
पिछली ज़िंदगी में और नई ज़िंदगी जीते हैं तब भी ईर्ष्या करते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोग ईर्ष्या करते हैं कि भाई हमारी दोनों की जॉब सेम है, लेकिन उसका बच्चा बाहर है और मेरा बच्चा इधर ही है। उनका बड़ा घर है और हमारा छोटा घर है। उनके बच्चों की शादी हो गई, मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई। कभी कभी हम प्रभु मसीह में रहते हुए भी ईर्ष्या करते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु में हम आए हैं तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी की भी नहीं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमें किसी की भी ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर हमारा साथी, हमारे साथ रहने वाला कोई भी हो और वो अगर आगे बढ़ता है तो हमें ईर्ष्या करने की जगह प्रभु को धन्यवाद बोलना है और प्रभु को प्रार्थना करना है कि प्रभु धन्यवाद, तूने उसको आगे बढ़ाया। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमारे पड़ोसी को, हमारे साथ वाले को आशीर्वाद दिया। तो परमेश्वर के लोगों, जब आप ईर्ष्या करने की बजाय प्रार्थना करके तब जो जिसको आशीष दिए उसके लिए आप धन्यवाद करके प्रार्थना करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक कदम उनसे आगे आप होंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ईर्ष्या करने की बजाय जिनको आशीर्वाद मिला है उनके लिए प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद बोल के अगर ऐसे करोगे तो प्रभु उनसे भी आगे एक कदम आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। तो परमेश्वर के लोगों, पता चला ना हमें क्या करना है। हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। प्रभु यीशु के मसीह में नई सृष्टि होने के बावजूद हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। हमें प्रार्थना करनी है और हमेशा धन्यवाद करना है। एक कहानी में सत्य घटना बताऊंगी, परमेश्वर के लोगों में एक सत्य घटना बताऊंगी कि जब रोम के लोग, हाँ, रोम के लोग एक देश के बाद सभी देश जीतने लगे और फिर बाद में वो इंग्लैंड देश को जीतने चले गए। जब उस टाइम तो पानी के जहाज़ से जाना था, तो वो पानी के जहाज़ में रोम के सैनिक पूरा जहाज़ पर के, पूरे सारे जहाज़ों के जहाज़ पर के पानी के मार्ग द्वारा वो रोम के सैनिक कहाँ पहुँचे? इंग्लैंड को जीतने के लिए। और जब लोग वो इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड के लोग क्या करें? ऊपर चढ़ गए, बिल्डिंग्स पर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए, टीले पर चढ़ गए और कहने लगे ये रोम वालों को हम हमारे इंग्लैंड में घुसने नहीं देंगे। लेकिन वो लोग देखते हैं, इंग्लैंड के लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। पानी के जहाज़ में से, पानी के जो जहाज़ है उसमें से सारे सैनिक उतरकर पानी में से बाहर आ रहे हैं और सारे के सारे सैनिक, सारे जहाज़ों में से सारे के सारे सैनिक बाहर आ गए पानी में से। तो जो जहाज़ चलाने वाला कप्तान था ना, हाँ, जो जहाज़ चलाने वाले सारे कप्तान थे, उन्होंने सारे जहाज़ जला दिए। परमेश्वर के लोगों, ये सोचो आप कि जहाज़ जला दिए, ऐसे क्यों? हैं? उनको वापस नहीं जाना था क्या? वो इंग्लैंड जीतने के लिए आए थे, लेकिन उनकी ऐसा विश्वास था कि अब हम इंग्लैंड जीतने आए हैं और हम इंग्लैंड को जीतेंगे और अब हम इंग्लैंड में ही रहेंगे। हमको अभी रोम वापस जाने के लिए हमको जहाज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो जहाज़ जला दिए। रोम के लोगों ने जहाज़ जला दिया, मतलब उनकी पिछली दिनों की लाइफ उन्होंने नहीं देखी, उनको जला दी। पिछली हमारी लाइफ है, उनको हमें जला देनी है। पिछला हमारा व्यवहार, गलत व्यवहार, व्यभिचार का, नशा का, चारी चुगली करने का, सबका जो गंदा व्यवहार है उसको हमको जला देना है। जैसे रोम के सैनिकों ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही रहना है, ऐसे मन बना लिया और फिर वो इंग्लैंड जीते भी और वो इंग्लैंड में रहे भी और उन्होंने पहले जहाज जला दिए। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारे पिछली दोगुनी लाइफ हमें नहीं जीनी है। प्रभु यीशु के पहले वाली लाइफ हमें नहीं जीनी है।
हमें प्रभु यीशु में बने रहना है, प्रभु यीशु में स्तुति आराधना करना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु की महिमा की बातें करनी है और प्रभु के मार्ग में चलना है। यहाँ हमको ये भी बताता है, बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में बताते हैं कि दो लोग जा रहे थे, दो लोग, मुझे नाम थोड़ा देखना पड़ेगा, दो लोग जा रहे थे, तो वो दो लोग यात्रा में भी प्रभु यीशु की बातें करते करते जा रहे थे। ना किसी की चुगली थी, ना कोई पिक्चर की बातें थी, ना कोई गलत बातें करते थे, वो सिर्फ प्रभु यीशु की बातें करते करते वो अपनी यात्रा में जा रहे थे। तो परमेश्वर के लोगों, जब वो प्रभु की यीशु की बातें करते करते जा रहे थे, तो प्रभु यीशु उनको मिलने खुद आ गए उनकी यात्रा में, और फिर उनकी यात्रा में उनके साथ खाना खाया। सोचो, तो परमेश्वर के लोगों, हमें बातें भी ऐसी नहीं करनी है। हम कहीं जाते हैं तो हमें प्रभु को सेंटर में रखना है, केंद्र में रखना है। जब प्रभु यीशु जक्कई के घर आए, हाँ, जब जक्कई के घर आए, वो छोटा पेड़ पर चढ़ गया था जक्कई प्रभु यीशु को देखने के लिए। प्रभु यीशु ने देखा तो उसको आवाज़ लगाई और कहा, जक्कई, आज तेरे घर प्रभु यीशु आए हैं, तेरे घर आज उद्धार आया है। तो जक्कई खुश हो गया, दौड़ते अपने घर पहुंचा, खाना प्रभु यीशु को खिलाया और प्रभु यीशु को कहा कि मैंने अभी, हाँ, मैं अभी से, प्रभु यीशु मुझे मिले तभी से, जिसका मैंने लिया है उसका मैं 2 गुना 4 गुना वापस करूँगा, 2 गुना 4 गुना अभी से वापस करूँगा। उसे ऐसे नहीं कहा कि मैं धीरे धीरे कर दूँगा, कि आराम से करूँगा, ऐसे नहीं कहा। जब प्रभु यीशु हमें मिलते हैं तो उसी टाइम उद्धार है, छुटकारा है, और उसी टाइम हमें सब गलत काम को छोड़ना है। तो ये हो गई, हमें दोगली लाइफ नहीं जीना है, प्रभु यीशु में बने रहना है। पिछली हमको जब प्रभु यीशु नहीं मिले थे, उस ज़िंदगी में क्या था उसका कांटेक्ट हमें नहीं रखना है। तब हम अपनी लाइफ में सफल होंगे और शांति वाली, आशीर्वाद वाली, प्रभु यीशु के पसंद हुए हम जिंदगी जी सकेंगे। परमेश्वर के लोगों, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं भी आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि हम भी अब दोगली लाइफ ना जिए, ड्यूअल लाइफ ना जिए, लेकिन प्रभु यीशु में बने रहे। हमारी पिछली ज़िंदगी हम हमेशा के लिए भूल जाए, पिछले गलत काम हम हमेशा के लिए प्रभु यीशु में भूल जाए और हम प्रभु यीशु में, मसीह में आशीर्वादित ज़िंदगी जिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं ये वचन हम सबको समझने के लिए। प्रभु हमको आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु चाहते हैं, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि सभी मनुष्य के पास ये वचन पहुँचे और सभी मनुष्य प्रभु यीशु में बने रहे, बच्चे बने, और किसी मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य अनंत जीवन के, स्वर्ग के भागीदार बने। तो परमेश्वर के लोगों, मेरी इच्छा है, ऐसे हम सब की इच्छा हो तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो की बातें दूसरों को बताना, क्योंकि प्रभु यीशु में किया गया छोटा सा छोटा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु हम सबको, हाँ, प्रभु हम सबको, मुझे, मेरे परिवार को, वीडियो सुनने वाले, देखने वाले, लाइक करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, शेयर करने वाले, हम सभी पर, हम भी अभी से लेकर हम सब पर सदा के लिए, हमारे पोतों पोती के लिए प्रभु स्वर्ग का द्वार खोलकर हम सब पर स्वर्गीय आशीष हमेशा के लिए बहती करे और हमेशा के लिए हम सब पर स्वर्गीय आशीष बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु ने, हमारा विश्वास है, प्रभु यीशु ने सुना है, एक ग्रहण किया है, और हम सबको, हाँ, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग का द्वार खोलकर, हाँ, स्वर्ग का द्वार खोलकर प्रभु परमेश्वर पिता ने हम सब पर स्वर्गीय आशीष बहते कर दी है और बहती बनी रही है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हाँ, आमीन। धन्यवाद।
आ प्रभु परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु की दासी वासंती। धन्यवाद।